ये मैंने स्कैन किया और ये खुला। बोर्ड पेपर के फ्रंट पेज पर इस तरह का एक क्यूआर कोड दिया जाता है जिसका मेन काम सिक्योरिटी और ट्रैकिंग का होता है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके बोर्ड सिस्टम को ये पता चल जाता है कि पेपर ओरिजिनल है या नहीं है। इसमें पेपर की आईडी और बैच आईडी भी दी जाती है जिससे बोर्ड को ये पता चल जाता है कि पेपर किस प्रिंटिंग बैच और सेंटर का है। साथ ही इस क्यूआर से पेपर लीक इन्वेस्टिगेशन भी की जाती है। बाई चांस अगर जो पेपर लीक हो जाता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ये पता चल जाएगा कि पेपर किस बैच और किस सेंटर से लीक हुआ है। लेकिन अगर सीबीएसई बोर्ड के इस 12th के मैथ के पेपर को स्कैन करो तो रिकी एस्टले का नेवर गोना गिव यू अप सॉन्ग बजने लग जाता है। मतलब इस क्यूआर से ये पता लगाया जा सकता है कि पेपर कहाँ से लीक हुआ है, उसको ही किसी ने बदल दिया। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि घर में चोरी ना हो जाए इसलिए आपने गेट पर ताला लगाया और किसी ने ताला ही चुरा लिया। अब यहाँ पर काफी लोगों को ऐसा लगेगा कि किसी टेक्निकल एरर की वजह से गलत लिंक पेस्ट हो गई होगी जिससे गलत क्यूआर बन गया। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप गलत हैं, क्योंकि इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर जो सॉन्ग बजता है वो कोई नॉर्मल सॉन्ग नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्रैंक सॉन्ग है। इसका एक निकनेम भी है। इस सॉन्ग को रिकरोल प्रैंक के नाम से भी जाना जाता है। असल में हुआ ये था कि 2007 में GTA 4 का ट्रेलर आने वाला था जिस कारण दुनिया भर के यूथ बहुत ही एक्साइटेड थे इस ट्रेलर को देखने के लिए। और तभी उस टाइम किसी ने इस सॉन्ग का एक क्यूआर कोड बनाया और उसको सोशल मीडिया पर पेस्ट कर दिया जिसकी हेडलाइन थी कि ये GTA 4 का ट्रेलर है, जिस कारण रातों रात ये सॉन्ग दुनिया भर में वायरल मीम बन गया और बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। इसके बाद लोग इसको डेली लाइफ प्रैंक में भी यूज करने लग गए थे और अभी के टाइम किसी ने दोबारा उसी रिकरोल प्रैंक को दोहरा दिया। हालांकि एक प्रैंक है लेकिन इससे बोर्ड की सिक्योरिटी सिस्टम की वीकनेस के बारे में पता चल गया पूरे देश को। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें।